अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में अटैक! बॉस, हमें लगता है कि वो हमें बेवकूफ़ बना के टारगेट को अपने साथ ले गई। कुछ नहीं होगा आपको अंशुमन जी, कुछ भी नहीं। ढूंढो उसे, ज्यादा ढूंढने गई होगी। और याद रहे, टारगेट किसी भी हाल में हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। चलो ठीक है बाबा। वो लड़की जी बाबा, चलो पकड़ो सर। डरने का समय नहीं है सुमन, तुम्हें किसी भी हाल में अंशुमन जी को बचाना है। अरे वो रही एम्बुलेंस में। अब हमारे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, हमारे रहते अंशुमन जी को कुछ नहीं हो सकता। इन तीनों के लिए अकेले हम ही काफी हैं। अब हम क्या करें? अंशुमन जी को कैसे बचाएं? अब हम क्या करें? सुमन रॉय, चुपचाप वैन बंद करो और बाहर निकलो, जल्दी। तुम बाहर निकल रही हो या हम आए? नहीं, प्लीज आप लोग वहीं रुक जाइए, हम खुद आ रहे हैं बाहर। जैसे ही वो बाहर निकले उसे दबोच लेना। ये बॉस, बच के जाना ना पाए। हम अभी इंस्पेक्टर सर को कॉल करते हैं। अरे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? प्लीज कोई तो फोन उठा लीजिए, हम अंशुमन जी को कैसे बचा पाएंगे? हेलो पुलिस स्टेशन।
बॉस, बॉस, एम्बुलेंस में लड़की का नामो निशान नहीं है। मुझे तो लगता है लड़की भाग गई। जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता अंशुमन जी, कुछ भी नहीं। भैया प्लीज जल्दी चलिए ना, प्लीज। अरे इतना रात गए, कौन तूफान मचा रहा है? सुमन तुम यहाँ? बेटा अंशुमन कहाँ है? सुरभि माँ आप हमारे साथ बाहर चलिए। कहाँ? बेटा पहले ठीक से बताओ बात क्या है। पापा प्लीज बाहर चलिए ना। अभी कौन सा नया तमाशा लेकर चली आई है? ये चलता फिरता सिनेमा घर? बड़ी माँ भी बातें करने का समय नहीं है, प्लीज आप लोग हमारे साथ बाहर चलिए। प्लीज सुरभि माँ चलिए जाजी चलिए। अरे अंशुमन यहाँ ऑटो में, सब ठीक है ना? सुमन अंशुमन तुम ठीक तो हो बेटा? क्या हुआ इसे? पापा सुरभि माँ आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। आप लोगों के सवालों का जवाब हम दे देंगे, लेकिन इस वक्त अंशुमन जी यहाँ बाहर सेफ नहीं है। नंदन प्लीज हमारी मदद करो। चलो अंदर ले चलो। आराम से। बड़ी माँ, सुरभि माँ, आप लोग सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए और बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। अंशुमन जी की जान पे खतरा है, प्लीज। हाँ सुमन तुम चिंता मत करो। हाँ करता हूँ। चल। नंदन हम अंशुमन जी के ट्रीटमेंट की सारी तैयारियां यही कर रहे हैं ताकि इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ वो सब ठीक है, तुम यही चाहती थी ना कि सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाए, तो हो गए। अब तुम बताओगी कि तुम किससे पूछकर बिग्बी को हॉस्पिटल से यहाँ लेकर आई हो? अंशुमन जी, अंशुमन जी। थैंक गॉड आप ठीक है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे पता चला कि हॉस्पिटल में दोबारा अंशुमन जी पर हमला हुआ है। मुझे लगा ही था कि तुम उन्हें बचाकर घर ले आओगी। थैंक्स। एक बात बताओ संध्या बहू, तुम तो अस्पताल में रुकी थी ना अंशुमन बउआ के साथ, तो उनके पास रहने के लिए, हैं? तो फिर जब बड़के बउआ पर हमला हुआ तब तुम थी कहाँ? छत पे अचार डालने गई थी का? हैं? बड़ी माँ मैं तो बस वॉशरूम गई थी और अचानक ये सब। संध्या वॉशरूम में नहीं होते हुए भी झूठ बोल रही है कि वो वहीं थी। आखिर बात क्या है? वॉशरूम गई थी, लेकिन संध्या हमने तो वॉशरूम में भी चेक किया था, तुम वहां नहीं थी। मतलब मुझे तुम्हें भी सफाई देनी पड़ेगी क्या? और क्यों? किस हक से? हो कौन तुम इस घर की? फिर चाहती क्या हो? मतलब इतने तनाव भरे माहौल में भी तुम्हें ढकाई बुझाई की सोच रही है? शर्म आनी चाहिए सुमन। संध्या थोड़ा आराम से बात करो। और हम तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहे हैं, बस हमने एक सवाल किया है, उसका जवाब देना है। और सब नहीं चाहिए तुम्हारे मुंह से, चुप हो जाओ। बड़ी माँ लेकिन हम कुछ गलत कहाँ कह रहे हैं? हम तो बस अंशुमन जी के लिए। हम बहुत बूझते हैं तुम्हारा इरादा, तुम्हारा मतलब, सब कुछ। और तुम ही बताओ हमको कि तुम किस अधिकार से संध्या बहू से सवाल कर रही हो इतने? जानती हो ना कौन है ये इस परिवार की बहू है, बहू, बड़के बउआ की पत्नी। और तुम कौन हो? तुम इस घर के लिए केवल बुरा खबर हो, बैड न्यूज। अरे ना तुम इसकी जिंदगी में आती, ना ही हमला होता है इसके ऊपर फिर से। मनुष्यत भी ना तुमसे थर थर कांपता है, इतना काला साया है तुम्हारा। अरे रुक जाओ रे सब लोग, रुक जाओ। हे विधाता, हे विधाता, हे विधाता, बचाओ लो, बचा लो विधाता, बचा लो। कर रही हैं आप ये? भाभी मेहरबानी करके आप शांत हो जाइए। अरे चुप हो जाइए आप। हमको ही शांत कराता, जिसको देखो वो समझना बूझना किसी को कुछ है नहीं है। भाभी मरीज है यहाँ पर, क्या कर रही हैं आप? क्या करें हम? क्या करें बताइए? अरे इसका साया हम पे पड़ता है ना तो हम अपवित्र अशुद्ध हो जाते हैं। ये घर में आती है तो मुसीबत साथ लाती है।
अरे विधाता, इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो। अब सहा नहीं जाता, पानी ना सर से ऊपर चला गया है। अरे देख लो ना, ये वापस आ गई है तो फिर से काम शुरू हो गया है। कोई तो बुद्धि का इस्तेमाल करो, बोलो इसको चली जाए यहाँ से, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। 1 मिनट बड़ी माँ, 1 मिनट। आपको यही लगता है ना कि हम काला साया हैं, मनहूस हैं, तो ठीक है, हम खुद ही इस घर की दहलीज को पार कर देंगे। सुमन, लेकिन 1 मिनट सुप्रीमा, हम इस घर की दहलीज के बाहर जब तक अंशुमन जी ठीक नहीं हो जाते खड़े रहेंगे, क्योंकि अंशुमन जी को कभी भी हमारी जरूरत पड़ सकती है। जब तक अंशुमन जी पर से खतरा नहीं टल जाता हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और आप चिंता मत कीजिए बड़ी माँ, हम घर के अंदर कदम भी नहीं रखेंगे। अरे मनहूसियत की देवी, तुम जाओ तो सही, हमारे बड़के बउआ को तुम्हारा जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे विदा हो जाओ। बड़ी माँ, हमने कहा ना, जब तक अंशुमन जी ठीक नहीं हो जाते हम घर के बाहर ही इंतजार करेंगे। क्या कर रही हैं आप? खबरदार, बाहर इतना जो आंधी तूफान है उसे अकेला छोड़ देना कहाँ की इंसानियत है। चुटकी, हम कह रहे हैं बस, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। दीदी, हम उसे ऐसे बाहर नहीं दे सकते। माँ, बड़ी माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब चाहे कुछ भी हो जाए हम सुमन को घर में नहीं लाएंगे बस। बेटा, बाहर इतना आंधी तूफान है तो माँ, बाहर का तूफान दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन सुमन की वजह से हम सबकी जिंदगी में जो तूफान आया वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नंदन, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया छटके बउआ। कम से कम इस घर में एक मर्द को तो अक्ल आया। सुमन, माँ, आप अपने कमरे में जाइए और प्लीज बाहर वालों का सोचना बंद कर दो। ये सिला मिला है तुम्हें तुम्हारे प्यार का, तुम्हारी परवाह का। ये अपनी आंखों पे से अतीत की पट्टी उतारो सुना, और देखो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। तुम जियो मरो चाहे जो भी हो जाए तुम्हारे साथ, इन लोगों के पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ धिक्कार है सुना, और कुछ नहीं। और मैं तुम्हें इस हाल में और नहीं देख सकता सुना। अब चलो कोलकाता चलो मेरे साथ, हम अभी जाएंगे। चल। नहीं सुनो, आज मैं तुम्हें कल वाली गलती नहीं करने दूंगा। तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ ऐसे नहीं खेलने दूंगा सुमन। चलो तुम मेरे साथ। डॉक्टर राजीव, हम आपकी बीवी नहीं है जो आप इस तरह हम पर हक जता रहे हैं। हम आपकी कुछ भी नहीं लगते, और ये मत भूलिए पिछले 2 साल से किस मजबूरी की वजह से हम ये झूठा रिश्ता निभा रहे हैं। सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो बस एक मजबूरी थी, लेकिन आज एक सच्चे रिश्ते को हमारी जरूरत है। जब तक हमारे अंशुमन जी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, उन पर से खतरा नहीं टल जाता, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। सुना आपने? तो प्लीज हमारे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको कोई हक नहीं कि आप हमारा हाथ पकड़े, हमारे साथ जोर जबरदस्ती करें। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ डॉक्टर राजीव, यही है हमारा आखिरी फैसला। ओके ओके।
सुमन, क्या ये सच है बेटा कि तुम्हारी शादी डॉक्टर राजीव से नहीं हुई? बोलो, क्या ये सच है? सुमन, 10 सालों से ये बात हमसे क्यों छुपाई? पहले क्यों नहीं बताया? अपनी माँ को भी नहीं बताया। ऐसी क्या मजबूरी थी? आपको पता है सुरभि माँ, 2 साल, फिर 2 साल हम इस प्यार के लिए तड़पे हैं। हर पल बस यही सोचते थे कि कब हमारी सुरभि माँ हमारे कान को अपने हाथ फेरेगी। 2 साल से हम बस चाहते थे कि हमारी सुरभि माँ पे हमने अपने गले से लगा ले। और आज जब आपने अपनी सुमन को इतने प्यार से गले लगाया तो हमें वो सब कुछ मिल गया, वो सारी खुशी मिल गई जिसके लिए हम तड़प रहे थे। आपको पता है सुरभि माँ, हम भी आपसे ये बातें छुपाना नहीं चाहते थे सुरभि माँ, आपको सब सच बताना चाहते थे, लेकिन हम वक्त के हाथों मजबूर हो गए थे। वक्त में कुछ ऐसा कर दिया कि हमें अपनी सुरभि माँ से ये सारी बातें छुपानी पड़ी। हमें माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, हम इंतजार करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात जाके बाबूजी को, जाजी को और खासकर अंशुमन को बतानी होगी। तुमसे दूर रहकर उसने बहुत दुख सहे, बहुत कष्ट सहे, बहुत दुखी हुआ है बेचारा वो। हम अभी उन्हें बता के आते हैं। नहीं सुरभि माँ, प्लीज अभी नहीं। सही वक्त आने पर हम खुद सबको सच बता देंगे, लेकिन ये सही समय नहीं है। लेकिन बेटा, इतनी बड़ी बात परिवार वालों से छुपाना नामुमकिन है, खासकर अंशुमन से। तुम देखना, जब उन्हें ये बात पता चलेगी ना, तो उनका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। हम अभी बता दें। सुरभि माँ, हम कह रहे हैं ना, सही वक्त आने पर हम सबको बता देंगे, लेकिन इस वक्त सबका ये जानना कि हमारी डॉक्टर राजीव के साथ शादी नहीं हुई थी, ये सही नहीं होगा। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए सुरभि माँ, वादा कीजिए हमसे, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। हमारी कसम खाइए प्लीज। ठीक है सुमन, जो तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। थैंक यू सो मच सुरभि माँ। हम भी आपसे वादा करते हैं कि सही समय आने पर हम आपको सारा सच बता देंगे, लेकिन इस वक्त आपको हमारा साथ देना होगा, ये पता करने में कि वो हमला अंशुमन जी पर किसने किया था। सुरभि माँ, अंशुमन जी की जान अब भी खतरे में है, आप हमारा साथ देंगी ना? बिल्कुल सुमन, हम तुम्हारा हर बात में साथ देंगे, लेकिन उससे पहले तुमको भी हमारी एक बात माननी होगी। आओ सुमन। रुकिए माँ, आप इसे फिर से घर में लेकर क्यों आ रही हैं? सुमन, यहीं रहना, अंदर मत आना। और अभी आते। श्री कृष्णा कोटि कोटि धन्यवाद। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुमन बेटा, हमें माफ कर देना। पिछली बार जब तुम घर पे आई थी तो तुम्हारी आरती उतारने की बजाय हमने आरती की थाली नीचे गिरा दी थी। बहुत बड़ा पाप किया हमने बेटा, माफ कर देना। अरे छुटकी, बस दीदी, अब बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारी सुमन को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम इस दिए की लौ को साक्षी मान के कह रहे हैं, हमारी सुमन ना ही मनहूस है और ना ही अपशगुनी। हमारे लिए तो ये देवी है, देवी। और देवी के घर में बिठा के पूजा की जाती है दीदी, नहीं उसे घर के बाहर निकाला जाता है। हमारे रहते ऐसा नहीं होगा।
शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेन श्रद्धा स्वाहा मातरो लोकमातरः वृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि तथैव कुलदेवता। देख लीजिए दीदी, वो ये वही जो राम रचि राखा। भगवान की मर्जी के आगे किसी और की चली है भला दीदी? देख लीजिए, जिसे भगवान की मंजूरी मिल गई हो वो बड़ी से बड़ी बाधाओं में अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अरे तुम ये का नाटक नटंकी कर रही हो? ये तमाशा किस लिए है? अरे निकाल बाहर करो इसको। नहीं दीदी, सुमन अब यही रहेगी, इसी घर में। ये यहाँ रहेगी? अरे किस अधिकार से रहेगी? इसने हमारे अंशुमन की जान बचाई है, उस अधिकार से। उसे नए जीवन का दान दिया है, उस अधिकार से, हमारी बेटी के अधिकार से सुमन यहीं रहेगी। और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना ही हमें किसी को जवाब देने की जरूरत है दीदी। सुमन यहीं रहेगी, इसी घर में। ठीक है, कर लो सब अपनी अपनी मर्जी। अब मैं भी वही करूंगी जो मेरी मर्जी होगी और जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था।